पहलाज माशाल्लाह एक बड़ा सेंसिबल और बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का बच्चा है। मेरे से डरता नहीं है, डरता वो इकरार से ही है। पहलाज को हुँ। काफ़ी दफ़ा पढ़ती है, अभी भी पढ़ती है, बल्कि पिछले दिनों तो मैंने एक डंडा मँगवाया था, वो उसने अल्लाह! छुपा दिया है कहीं पे कि मेरे से ज़्यादा ये क्रेडिट जो है वो आंटी को जाता है, यानी मेरी सास को जाता है। आजकल के जो बच्चे हैं उनकी पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। रिश्ते वक़्त माँगते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है अन्नी ने की और हर रिश्ता ही वक़्त माँगता है। बच्चों की तरबियत एक बड़ा चैलेंज है आज की माँओं के लिए। अब पहला आज हम ऑफ़िस में होते हैं या कोई उससे मिलता है तो वो अपनी जो उम्र है, अभी तो वो 16 साल का भी नहीं हुआ माशाल्लाह, उससे बड़े मैच्योरिटी से, बड़े अच्छे तरीके से, सबसे बड़ी तहज़ीब से मिलता है। तो जब कोई पूछता है तो मैं उनको बताती हूँ कि ये क्रेडिट पहलाज की वालिदा को जाता है, यानी एनी को जाता है। तो एनी, बच्चों की तरबियत कैसे की जाए और पहलाज को कैसे सिखाया, समझाया, बताया कि अच्छा वो इतना देखिए अच्छा बच्चा है? फ़रा इसमें मैं थोड़ा-सा आपको करेक्ट करूँगी कि मेरे से ज़्यादा ये क्रेडिट जो है वो आंटी को जाता है, यानी मेरी सास को जाता है क्योंकि मैं तो जॉब करती थी। तो जो आपकी इब्तदाई मराहिल होते हैं ज़िंदगी के, बच्चे के जो बिल्कुल बचपन का जो दौर होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कुछ भी सीखने के लिए क्योंकि वो आपका बेस होता है ना, उसके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी खड़ी हो रही होती है। तो वो वक़्त तो उसने गुज़ारा है आंटी के पास। मेरे पास वो मेरे हाथों में वो उस वक़्त आया जब वो 5 साल का हुआ, जब वो स्कूल जाना शुरू हुआ। तो एक तरह से उसकी शख्सियत की बेस बन चुकी थी। हाँ, बाकी मैं उसके साथ-साथ रही हूँ बिल्कुल 2014 से लेकर 2023 तक, जब तक वो उसने मुझे खुद नहीं कहा कि मामा नहीं, अब मुझे बच्चे कहते हैं कि तुम तो मामाज़ बॉयज़ मामाज़ हो, तो बॉय। अब आप मेरे साथ ना जाया करें क्योंकि मुझे होता था कि पता नहीं किस किस्म का माहौल है, कहाँ जा रहा है, किस तरह के दोस्त हैं, चोट ना लग जाए, तो एक-एक ही था, ऊपर से सारा ध्यान इसकी तरफ से। तो बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं उनकी पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। वो उनके पास लॉजिक्स बहुत हैं, हमारे पास हमारे वालिदैन अगर हमें किसी चीज़ से मना करते थे, तो हम क्यों नहीं करते थे, हम ज़िद करते थे और ज़िद करने के बाद मान जाते थे या मार खा के मान जाते थे, कुछ इस तरह से मान जाते थे उनकी बात। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो सवाल करते हैं क्यों का, कि क्यों? जब मैं ये ऐसा कर सकता हूँ तो फिर क्यों? तो इन बच्चों को आपको लॉजिक देकर और उनकी बात सुनकर जो है इनको समझाना पड़ेगा। मतलब बच्चे तो हमेशा बच्चे रहते हैं, उनको समझाने की ज़रूरत पेरेंट्स को बच्चों के पीछे रहना होता है, चाहे उनकी शादी भी हो बिल्कुल। जाए, तब भी माँओं को जो है वो बच्चों के पीछे-पीछे रहना पड़ता है। फिर और तरह के मसले होते हैं, फिर मियाँ-बीवी के मसले हैं, तो माँ को समझाना है कि बेटा नहीं, ऐसे कभी बीवी को, कभी बेटे को। तो ये माँ-बाप का रोल जो है वो ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होता। औलाद समझती है कि हम बड़े हो गए हैं, अब ज़रूरत नहीं रही हमें मशवरों की। लेकिन बहरहाल जहाँ तक पहलाज का ताल्लुक है, पहलाज माशाल्लाह एक बड़ा सेंसिबल और बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का बच्चा है। लाइक इमोशनल नहीं है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि इमोशनल बंदा जो है वो बहुत से जज़्बाती फ़ैसले कर लेता है, जो हुँ, समटाइम्स सही भी हो हुँ। जाते हैं, समटाइम्स गलत भी हो जाते हैं। मैं इमोशनल हूँ, जज़्बाती हूँ, बहुत जल्दी मैं फ़ैसला कर लेती हूँ बाज़ औक़ात, बहुत जल्दी राय भी कायम कर लेती हूँ। लेकिन पहलाज मेरे बरअक्स बहुत प्रैक्टिकल अच्छा, है, मतलब अभी माशाल्लाह। कल-परसों की बात है, मैंने उसको जाके ज़ाहिर-सी बात है, आप बच सुबह निकलता है जब मैं नाश्ता वग़ैरह बना रही होती हूँ, फिर इक़रार के साथ आ गया ऑफ़िस, फिर पैडल पे चला गया, हॉकी चला गया, अपने फुटबॉल पे चला गया। रात को मैं सो जाती हूँ जल्दी, तो आके सो जाता है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? 4 दिन हो गए तुमने माँ को शक्ल नहीं दिखाई। तो वैसे मैं गई उसके पास, मैंने कहा पहले आज तुम जाओगे, तुमने कहते हो बाहर पढ़ने जाना है, तो मुझे भी ले जाना। तो उसने मेरा दिल रखने के लिए ये नहीं कहा कि हाँ मम्मा आप मेरे साथ चलना, उसने अच्छा, कहा मम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं, कोई लॉजिकल बातें करें, आपके अल्लाह! पास कौन सी सिटीजनशिप है जो मैं आपको ले जाऊंगा वहाँ, या आप कौन से जो है वो वर्क वीज़ा है आपके पास, या आपके पास कौन सा स्टडी वीज़ा है जो आप जाएंगी, हाँ आके मिल लीजिएगा। तो मुझे इतना हुआ, मैंने कहा देखो कि ये अगर हमारे जैसे बच्चे होते तो हम फौरन कहते कि जी हाँ, हाँ, ठीक है मम्मा आप मेरे साथ चलना और रहना, और आप, बट उस ही इज़ सो प्रैक्टिकल कि उसने कोई मुझे दिलासा नहीं दिया कि मैं आपको लेके जाऊँगा या आप मेरे साथ चलना, तो ऐसा नहीं होता। तो अब पहलाज ज़िद करता है, सवाल करता है? नहीं, पहलाज़ ज़िद नहीं करता। इकरार कोई वैसे ज़िद करने का उसको मौका हुँ, दिया मतलब वक़्त ही नहीं दिया जाता, या ऐसा कोई मौका आता ही नहीं कि वो ज़िद करे, क्योंकि वो अपने कामों में बिज़ी होता है या उसकी बात पहले ही मान ली जाती है।
तो ये फिर भी है। जिद तो तब होती है ना कि जब अब जैसे आपसे उसने गिफ्ट निकलवा लिया अपनी सालगिरह से पहले, तो मुझे कह रहा, तो मैंने तो कहा भी मेरी तरफ से दुआएं हैं, दुआओं से बढ़ के क्या गिफ्ट हो सकता है। तो कह रहा है कि ठीक है फिर आप जाए नमाज पे बैठे रोज 3 घंटे रोज दुआई करे। जो है रोज दुआएं करें, वो मैं फिर मानूंगा। मैंने कहा वो तो मैं बैठती हूँ, मैं दुआएं, जाहिर है। माँ तो बच्चों के लिए दुआ ही बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। तो ऐसे उसको जिद करने के सच, नहीं। क्योंकि बचपन से उसको आदत नहीं है ना। आंटी साथ साथ होती थी। एक बच्चा वो होता है जिस के माँ काम में लगी, बच्चा पीछे रोता रहा, गिरता रहा, खुद ही खड़ा हो गया, तो आंटी मुस्तकिल उसके साथ होती थी, जैसे वो कहता जाता था वो चलती जाती थी। समटाइम्स तो मैं कहती थी आंटी इतनी आप इसकी बात मानती हैं कि इसने कहा कि डॉल्फिन की तरफ गाड़ी मोड़ लो, तो आपने 8 बजे डॉल्फिन की तरफ अच्छा। गाड़ी मोड़ ली। ओह! तो जो है वो इतना उन्होंने इसको माशाल्लाह पैम्पर और तरीके से रखा माशाल्लाह। है कि उसकी नेचर में जिद करने वाली आदत आई नहीं है। डाँट पड़ती है अभी कभी-कभी? पहनाज को हुँ। काफी दफा पड़ती है, अभी भी पड़ती है। बल्कि पिछले दिनों तो मैंने एक डंडा मंगवाया था, वो उसने अल्लाह! छुपा दिया है कहीं पे। स्कूल नहीं जाता सुबह उठ के, अच्छा। रात को। अब फुटबॉल, अब आजकल तो अल्लाह का शुक्र है कि छुट्टियां चल रही हैं, ये वर्ल्ड कप जो चल रहा है। अदरवाइज अगर मैच, वो कहता था मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन मैं मैच नहीं छोड़ा। फुटबॉल का मैच ओह! नहीं छोड़ और वो सकता। तो लेट नाइट चल रहे हैं, उस दिन बता रहा था कि वो कभी 4 बजे। 4 बजे सो के सुबह 8 बजे, फिर जिस दिन बहुत जरूरी ओह! उसको पता होता था कि आज पढ़ जाएगी, तो फिर 8 बजे आज स्कूल चला जाता था, फिर बीमार हो जाता है इस तरह वो, क्योंकि अनरेस्ट हो जाता है। उसके रेस्टलेस होने की वजह से बुखार हो जाता है उसको। फिर फिर मुझे और गुस्सा आता है उसके ऊपर, भी डाँट क्या पड़ती। फिर ज्यादा डांट हाँ। पड़ती है कि बात इकरार नहीं से भी मानते। पड़ती है डाँट? इकरार से बहुत कम डांट पड़ती है। इकरार कुछ नहीं शाज़ो कहते ना? नादिर ही कभी उसको कुछ कहते होंगे, और वो जब कहते हैं तो फिर वो उसको डरता है, इकरार से है वो। अच्छा, मेरे से डरता नहीं है, क्योंकि मेरे से तो चलते फिरते कुछ ना कुछ सुनने को मिलती रहती है नोक-झोंक ना, होती उसको रहती है होती वैसे भी। रहती है। हाँ जी। तो मेरे से डरता नहीं है, डरता वो इकरार से ही है।